ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन करने के बाद हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, जो कि हमारा एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होने वाला है और वो भी बहुत ही आसान। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कुछ हमारा ये है, 2 tan 30 डिग्री बाई 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ये हमारा वैल्यू और ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स में बताना है कि क्या आएगा। देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स तुम्हारा जो वैल्यू है वो तुम्हारा कुछ ये आ सकता है √3 के एस्पेक्ट में, ठीक है। तो √3 के एस्पेक्ट में तुम्हें यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दिख रहा है, तो तुम्हें देखना होगा √3 और बाई 2 भी आ सकता है या फिर कुछ और भी आ सकता है। तो वो वैल्यू तुम्हें देखना है कि इसमें से किस टर्म का किस एंगल पे वो वैल्यू हमारा बन रहा है, ठीक है। और वो हमारा अगर मालूम चल गया तो वही हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आओ जरा देखते हैं। तो यहाँ पे 2 tan 30 है, तो 2 × tan हमारा क्या है, 2 × हमारा tan हमारा 30 हो जाएगा 1/√3 बाई 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है भाई, अब यहाँ पे 2/√3 हो गया हमारा, और इसे हम लोग डिवाइड अगर करते हैं तो 3 बाई हमारा क्या हो जाएगा, 3 + 1 4। तो ये आ गया हमारा, तो ये हमारा 2 हो गया और √3/2 हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड आंसर। और हमारा √3 जो है इसमें से एक भी ऑप्शन दिया ही नहीं हुआ है। तो अब देखना है तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में कि √3/2 जो है वो किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या फिर टर्म के आंसर है। तो वो हमारा sin 60 का वैल्यू है। तो ये हमारा ए नंबर आंसर क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट के लिए आंसर हो गया। ठीक है, अब जरा 2 पे देखते हैं। 2 हमारा कह रहा है 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री और बाई 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखो tan 45 का जो हमारा वैल्यू होता है वो होता है 1। तो 1 - 1 ये हमारा न्यूमरेटर का इक्वेशन है। तो 1 - 1 जो है हमारा न्यूमरेटर जीरो हो गया। जब न्यूमरेटर ही हमारा जीरो हो गया और डिनोमिनेटर चाहे कितना भी बड़ा वैल्यू क्यों ना हो, वो हमारा ओवरऑल सोल्यूशन जीरो हो जाता है। ये बात तो तुम्हें मालूम है। तो इसके लिए हमारा रिक्वायर्ड आंसर क्या हो जाएगा, जीरो। देखो क्वेश्चन नंबर 3 जो है बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। ये तुम्हारे 11th के सिलेबस में है और तुम्हें बहुत ही डिटेल में 11th में इसके बारे में पढ़ना है। फिलहाल तुम्हें ये क्वेश्चन कर रहा है कि अगर ये इक्वेशन हमारा सही है तो एंगल ए क्या हो सकता है। तो यहाँ पे तुम्हारा ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है, 0 डिग्री पे ही होने पर ये वैल्यू होगा। देखो ये sin 2a = 2 sin a, ये अधूरा जो है ना फॉर्मूला है 11th के ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का, ठीक है। यहाँ पे और भी आगे होता है, लेकिन यहाँ तक अगर तुम्हें क्वेश्चन कह रहा है कि ये बात सही है तो तुम्हें बताना है कि एंगल एक कौन सा डिग्री हो सकता है, तो वो हमारा 0 डिग्री होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 के लिए रिक्वायर्ड आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को जरा ध्यान से देखो। ये हमारा कह रहा है 2 tan 30 डिग्री, जो कि होता है हमारा 2 × 1/√3, ठीक है भाई। और ये हमारा डिवाइडेड है 1 - 1/√3 का स्क्वायर से। अब इसे हम लोग 2/√3, ये तो यहाँ तक का सोल्यूशन हो गया। और इसे जब हम लोग डिवाइड किए 1 - 1/3 हो गया, और यहाँ पे 3 - 1 हो गया, और यहाँ पे 2/√3 हमारा हो गया। 2/√3 अगर हम लोग इसे अब करें तो 3/2 हो गया। तो 2 से 2 हमारा यहाँ से यहाँ कैंसिल हो गया, और √3 जाके हमारा अंत में इसका आंसर बच जाएगा। तो √3 जो है अगेन हमें ऑप्शन में कहीं पे भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स इसमें से देखना है कि किसका वैल्यू √3 हो रहा है। तो √3 जो है हमारा tan 60 के वैल्यू होता है। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा सॉल्यूशन है वो tan 60 डिग्री हो जाएगा आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा 2 का। ये यहाँ तक अगर तुम्हें वीडियो समझ में आ गई है तो वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह में इस वीडियो को कर देना शेयर। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कराओ ताकि हम लोग भी कुछ आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन नंबर 3 को अगले वीडियो में देखते हैं।